सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा 1% आबादी के लिए यह है बजट। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने लगाया मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर विराम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उपचुनाव को लेकर किया मंथन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा प्रदेश में मुख्यमंत्री के संरक्षण में फल फूल रहे खनन माफिया। घूसखोर एसपी मनीष अग्रवाल 2 दिन की रिमांड पर हाईवे बनाने वाली कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप में किया था गिरफ्तार। किसान आंदोलन और बजट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है, क्या किसान दुश्मन है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता ने किसानों को हिंदुस्तान की शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसानों की समस्या को सुलझाने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज दिल्ली को किसानों ने अपनी समस्या के लिए घेर रखा है। सरकार आखिर किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है। इस तरह से किसानों का आंदोलन करना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं बजट को लेकर भी कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के जिंद जिले के कंडिला गांव में किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया। किसान नेता ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए लोगों से एकजुट होकर इनका विरोध करने की अपील की। महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने और किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले, वरना अभी तो हम सिर्फ कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर गद्दी वापस लेने की बात करेंगे तो सरकार क्या करेगी। इससे पहले मंच पर जैसे ही राकेश टिकैत पहुंचे तो भीड़ अधिक होने के कारण मंच टूट गया। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी का राग छेड़ दिया है। अलीपुरद्वार में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि वह कभी भी एनआरसी को लागू नहीं होने देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा एनआरसी के नाम पर लोगों के बीच डर पैदा करना चाहती है। मैं पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। एनआरसी के अलावा सीएए को लेकर भी सियासी बयानबाजी पर जमकर बोली। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो शुरू हुआ। ये कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा और इस कार्यक्रम में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुख शामिल हुए। सरकार ने 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर कुछ समय के लिए विराम लग गया है। प्रदेश में बजट सत्र के चलते मार्च से पहले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। जयपुर दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने यह बयान दिया। माकन ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में अजय माकन ने कहा कि फरवरी मध्य तक राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कोई डेडलाइन तय नहीं है। प्रदेश कांग्रेस में बनाए गए पदाधिकारियों को परफॉर्मा देकर 8 से 10 फरवरी तक नाम मांगे गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री निवास पर डोटासरा की मैराथन बैठक भी चली। इस दौरान उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। अशोक गहलोत सरकार राज्य की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। नई नीति में शराब की दुकानों का आवंटन अब लॉटरी प्रक्रिया से नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य की नई आबकारी नीति बनकर तैयार हो गई है। नई आबकारी नीति में ई ऑक्शन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर अवैध खनन को लेकर निशाना साधा है। कभी 100 फीट ऊंचे रहे पहाड़ जो कई जगहों पर आज केवल 3 फीट ऊंचे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में 2.5 किलोमीटर तक बताई गई यह पहाड़ी असलियत में केवल 0.25 किलोमीटर तक ही शेष रह गई है। शेखावत ने कहा कि सरकारी आंकड़ों और वास्तविकता के बीच काफी बड़ा स्पष्ट गैप इस बात की पुष्टि करता है कि राजस्थान में हो रही अवैध खनन की गतिविधियों को सरकार का साथ मिल रहा है। प्रदेश के भविष्य की सेहत सुधारने में गहलोत सरकार जुटी हुई है। राजधानी जयपुर के एक निजी होटल में राज्य स्तरीय शाला स्वास्थ्य व कल्याण कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूएनपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया।
इस मौके पर बोलते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि किशोर स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। चिकित्सा विभाग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए शिक्षकों को ब्रांड एम्बेसडर व छात्रों को मैसेंजर के तौर पर शामिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के चयनित 7 जिलों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा, जांच एवं आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी। इस दौरान कई पुस्तकों और पोस्टर्स का भी विमोचन किया गया। NSUI ने राम मंदिर के लिए एक व्यक्ति 1 रुपए चंदा अभियान शुरू किया है। इस अभियान पर राजनीति करने वालों पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने निशाना साधा है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि NSUI ने राम मंदिर के लिए 1 रुपए एक व्यक्ति का चंदे का जो अभियान शुरू किया वह उन लोगों के लिए संदेश है जो करोड़ों रुपए का चंदा मांग रहे हैं। इन लोगों ने शिला पूजन के वक्त भी करोड़ों रुपए का चंदा लिया, लेकिन आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया। 1 रुपए का चंदा भी मंदिर के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि देश में 135 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपया सब देंगे तो भी राम मंदिर बन जाएगा। राम के मंदिर में आस्था के लिए 1 रुपया ही बहुत है। करोड़ रुपए लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी शिला पूजन के माध्यम से भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ, आज तक हिसाब नहीं है। करोड़ रुपए ले रहे हो आप, अगर मेरी आस्था है मैं 1 रुपया दे रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी आस्था है। तो ये उन लोगों को संदेश देने के लिए है जो लोग करोड़ों रुपए में विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास है देश में 135 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपया भी अगर वो देते हैं तो भी राम मंदिर बन जाएगा। उन्होंने उस व्यवस्था ने ऑनलाइन सुविधा दी है। जिन लोगों के मन में श्रद्धा होगी वो वहाँ जाके रामलला के दर्शन करके 2 रुपये देंगे, ऑनलाइन माध्यम से देंगे। ये जो घरों में घुसकर जबरदस्ती पर्चियाँ काटना, उन लोगों को ये दबाव देना कि भाई आगे तुम्हारे घर में 2 जने नौकरी कर रहे हैं, 3 जने नौकरी कर रहे हैं, कल को भाजपा का राज आएगा, ये रसीद तुम्हारे काम आएगी, इस तरह की जो बातें हैं, इस भयावह जो माहौल इन्होंने बना दिया है, उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन हमारा शुरू किया है। दौसा के SP रहे मनीष अग्रवाल को ACB ने कोर्ट में पेश किया। ASP पुष्पेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में मनीष को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने IPS अफसर को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ACB अब उन्हें 5 फरवरी को ACB कोर्ट में पेश करेगी। ACB ने मनीष अग्रवाल को हाईवे बनाने वाली कंपनी से घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। IPS मनीष अग्रवाल हाईवे निर्माण करने वाली एक कंपनी से 2 बार में 31 लाख रुपए की रिश्वत ले चुके थे और दूसरी कंपनी से 38 लाख रुपए की घूस मांग रहे थे। दौसा के जिला कारागार में एक कैदी ने सुसाइड कर लिया। मृतक कैदी का नाम मदन सैनी था। वह दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी था। आरोपित सिकंदरा थाना पुलिस ने 24 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भिजवाया गया था। आरोपी ने बाथरूम में जाकर सुसाइड कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश मीणा, सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को भी बुलाया गया। अब न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल के दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। पवन बंसल ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अंशदान को लेकर बयान दिया था। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की भगवान राम में आस्था नहीं है। भगवान राम किसी वर्ग विशेष और देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। लोग राम में आस्था रखते हैं। भगवान राम का मंदिर भारत सरकार की ओर से गठित ट्रस्ट के जरिए किया जा रहा है। पूनिया ने कहा कि कुछ समय से कांग्रेस के नेता राम मंदिर निर्माण के अंशदान को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। राम मंदिर का निर्माण एक सरकार के बनाए गए ट्रस्ट के जरिए हो रहा है। राम के प्रति सभी आस्था रखते हुए उसमें सभी अंशदान दे रहे हैं। समझ में नहीं आई कि राम मंदिर के नाम पे या राम के नाम पे कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए अवरोध पैदा किए, वही लोग हैं जिनको राम सेतु पे ऐतराज था, इन्हीं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दिए। मुझे लगता है कि इनकी राम के प्रति आस्था और वास्ता नहीं है। जहाँ तक राम मंदिर के लिए अंशदान का प्रश्न है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है जो सरकारी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और जिसके लिए भारत की सरकार ने सारे उपक्रम और उपाय किए हैं। उस पर मुझे लगता है किसी किस्म की सियासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान राम न तो बीजेपी के हैं न कांग्रेस के हैं। ये करोड़ों देशवासियों के नहीं, दुनियावासियों के जो भारतवंशी हैं उनकी आस्था के प्रतीक हैं। उनका मंदिर बने, भव्य बने, जिस तरीके से रोम में वेटिकन को गिना जाता है, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि उसी तरीके से आस्था का केंद्र बने, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो आग्रह और आह्वान किया है,
उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। कोई 1 रुपया भी देगा, कोई 100 भी देगा, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो देगा। 2 आरएएस सहित निलंबित लोक सेवकों के 14 प्रकरणों की बहाली को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में प्रकरणों में वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद करीब 10 अधिकारियों की बहाली की सिफारिश की गई है। अब यह सिफारिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजी जाएगी, जिनके अनुमोदन के बाद ही बहाली आदेश जारी होंगे। बैठक में प्रमुख सचिव हेमंत गेरा सहित डीओपी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जल ही जीवन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जयपुर के वीवीआईपी इलाके में यह कहावत सिद्ध हुई है। यहां जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते लाखों लीटर व्यर्थ ही बह गया। जयपुर के सिविल लाइन में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गवासी भैरव सिंह शेखावत के बंगले के बाहर पेयजल की पाइपलाइन टूट गई। पाइपलाइन टूट जाने से राजभवन रोड से रामनगर तिराहे तक लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पानी की पाइपलाइन टूटने से वहां पर गड्ढा बन गया। सड़कों पर घंटों अमृत बहता रहा, लेकिन जलदाय विभाग के जिम्मेदार अफसर एवं कर्मचारियों की नींद बहुत देर तक नहीं खुली। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रों के हंगामेदार विरोध प्रदर्शन के कारण माहौल गर्मा गया। छात्रों ने कुलपति की कार को घेर लिया और जबरदस्त नारेबाजी की। पुलिस ने विरोध कर रहे छात्रों पर 2 बार बल प्रयोग कर डंडे फटकारे। तीसरी बार में छात्रों को घेर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान मची अफरा तफरी में लाठी की चोट और नीचे गिरने से कुछ छात्र चोटिल हो गए। पुलिस ने छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी को हिरासत में ले लिया। ये थी इस बुलेटिन की तमाम ताजा खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।